ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी है एक डॉक्टर के बारे में, और वो डॉक्टर है होम्योपैथी डॉक्टर। तो जो डॉक्टर थे वो अपनी क्वालिफिकेशन और अपनी अपीयरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा ही गुरूर में रहते थे, घमंड में रहते थे। वो हमेशा अपना रिफ्लेक्शन आईने में देखते और खुद ही खुद अपनी तारीफ करते चले जाते थे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। वो बैचलर थे और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि अपनी मूछें कटवा लूँगा और मैं एक मोटी लड़की से शादी करूँगा। और उनका जो ये घमंड था, उनका ये घमंड तोड़ा था एक सांप ने, और वो सांप सीधे उनकी गोद में आकर गिरा था और उनकी हाथ में लिपट गया था, जिसकी वजह से वो उनका जो घमंड था, उनका जो गुरूर था, वो एक पल में चकनाचूर हो गया था। और वो बहुत ज्यादा पेशेंस भी थे और उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत स्ट्रांग था। जब वो सांप उन पर गिरा तो वो न कूदे न रोए, खुद को बहुत ही कूल रखा। उन्होंने भगवान को याद किया और उन्होंने उस मेडिसिन तक के बारे में सोच लिया था कि अगर सांप उन्हें काट ले तो उन्हें कौन सी मेडिसिन लेना है। पर इतने में सांप का रिफ्लेक्शन मिरर पे पड़ा और सांप वहां चले गया मिरर तरफ। तो इसी के बारे में हमें कहानी बता रही है। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर की कहानी उन्हीं की जुबानी। कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करते हैं। तो बातें करते करते ही टॉपिक निकला स्नेक के बारे में। हम भी जब बातें करते हैं तो बातें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ ख़त्म होती है ना, सेम वैसा ही यहाँ हुआ था। तो कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो इतने में टॉपिक स्नेक का आ गया और सब अपने अपने स्टोरीज बताने लगे स्नेक के बारे में। तभी एक आवाज़ आई, क्या कोई स्नेक कभी तुम्हारी बॉडी में लिपटा है? वो भी एक आम स्नेक नहीं, एक बड़ा सा कोबरा। तो वहाँ जितने लोग बैठे थे सब साइलेंट हो गए। तो सबकी नज़रें पहुँच गई उस क्वेश्चन पूछने वाले की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा था एक होम्योपैथी डॉक्टर ने। वो जो छोटी छोटी गोलियाँ देता है ना, एक छोटी सी डिब्बे में डालकर, उन डॉक्टर्स को कहते हैं होम्योपैथी डॉक्टर। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा था एक होम्योपैथी डॉक्टर ने। सब शांत हो गए। सब शांत हो गए ना, तो वो डॉक्टर अपनी कहानी सुनाने लगा, ये स्नेक वाली कहानी। तो डॉक्टर बोला, ये कहानी है गर्मी की एक रात की। तो उस रात मैं अपना खाना होटल से ही खाकर आ गया था, और जैसे ही मैं होटल से खाना खा करके अपने रूम पहुंचा तो अपने रूम में जा करके बैठ गया था। अचानक मुझे ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा, कोई नहीं था। मुझे लगा शायद चूहे होंगे। चूहे और मैं मेरे घर में साथ साथ रहते थे। मैंने अपनी माचिस निकाली और टेबल पर रखा लैंप जला दिया। वो कमरा जहाँ मैं रहता था उसे मैंने किराए से लिया हुआ था। अभी अभी तो मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया था और मेरी इनकम भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरे पास टोटल 60 रुपये थे जो मेरे सूटकेस में रखे हुए थे। उसके साथ ही कुछ शर्ट्स थे और धोतियाँ थीं। मेरे पास एक काला कोट भी था जो मैंने उस वक्त पहना हुआ था। तो मैंने अपना ब्लैक कोट, अपनी वाइट टी शर्ट और अपनी बनियान उतार कर खूंटी में टांग दिया। गर्मी तो मैं अपने घर की, गर्मी के दिन थे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने अपने घर के 2 खिड़कियाँ भी खोल दी थी। तो वो डॉक्टर अपने घर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके घर में बाहर की तरफ एक रूम था, उससे लगी एक दीवार थी जो बाहर की तरफ जाती थी। रूम की छत 2 पिलर पर खड़ी थी और कोई सीलिंग थी नहीं, तो चूहों का आतंक जो होता था वो उसी पिलर पर से होता था। तो डॉक्टर आगे कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हाँ, तो मैंने खिड़की खोलने के बाद अपना बेड लगाया और लेट गया, पर गर्मी ज़्यादा थी तो नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर लेटा और जब नींद नहीं आई तो उठकर बाहर बरामदे में घूमने चले गया। वो आगे कहते हैं, शायद विंड गॉड नाराज़ थे, बाहर भी हवा नहीं चल रही थी, तो मैं फिर से अपने रूम में आया और चेयर में बैठ गया। टेबल के नीचे जो मैंने बॉक्स रखा था उसमें से एक बुक निकाल कर टेबल पर रखा। वही टेबल जिसमें लैंप जलाया था ना, उसी टेबल पर उनने बुक रखे थे। तो वो आगे बताते हैं कि उसी टेबल पर एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था और एक छोटी सी कंघी भी उसी के साइड में रखी थी। तो वो कहते हैं, जब पास में अगर आईना हो तो किसी का भी मन देखने का करने लगता है, तो मेरा भी मन देखने का करने लगा था। मैंने आईने पर एक नज़र देखा तो मैंने सोचा, मेरी शादी नहीं हुई है और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मिरर के बाजू में रखी कंघी उठाई और अपने बाल सेट करने लगा। जब मैं बाल सेट कर रहा था तो मुझे एक ज़ोर की आवाज़ फिर से सुनाई थी। वो जो शुरू में आवाज़ आई थी, सेम वैसी ही आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मैंने फिर इस बात पर गौर नहीं करा क्योंकि चूहे थे, चूहे तो मेरे घर में थे ही। मैंने मिरर पे अपना फेस देखना चालू रखा और मैंने सोचा, अब से डेली शेव किया करूँगा, मूछें भी रखूँगा जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखने लगूँ। मैंने फिर मिरर में खुद ही को देखकर स्माइल किया। खुद को स्माइल करके मैंने एक और डिसीज़न लिया कि अब से हमेशा स्माइल करते रहूँगा जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ। और फिर मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी
तभी वो साउंड फिर से आया। मैंने फिर ऊपर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने फिर उतना गौर नहीं करा और फिर अपने ख्यालों में खो गया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, पर शादी करूँगा मैं एक फ़ैट लेडी डॉक्टर से जिसके पास खूब सारे पैसे हों और उसका मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही हो। आप सोच रहे होंगे फ़ैट क्यों? इसका भी एक वैलिड रीज़न था। देखो, अगर कोई गलती करूँ और मुझे भागना हो तो वो मेरे पीछे ना भाग सके। आईना देखते हुए मुझे ये सारे ख्याल आ रहे थे और मैं जाकर टेबल के सामने रखी अपनी सीट में बैठ गया। और जब मैं बैठा वहाँ तब तक वो आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। मैं अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था, तभी अचानक इसका रबर ट्यूब जैसा कुछ नीचे ज़मीन पर गिरा। मैंने सोचा होगा कुछ, फिर भी मैंने एक बार देखने का सोचा, पर मैं मुड़ने ही वाला था तभी मैंने देखा कि एक मोटा सा स्नेक मेरी चेयर के आसपास से होता हुआ मेरे कंधे में आकर बैठ गया। मेरा पीछे मुड़ना और स्नेक का आना एक साथ हुआ था। मैं न जंप कर पाया, न कांपा और ना ही रो ही पा रहा था। इन सब का टाइम कहाँ मिला? वो स्नेक मेरे शोल्डर के आसपास लिपट गया। उसने अपना फन फैला दिया और वो मेरे चेहरे से कुछ 3 या 4 इंच ही दूर होगा। मेरी सांस अटक गई थी। डर के मारे ना ही मैं सांस ले पा रहा था, ना ही मैं सांस छोड़ पा रहा था। मैं बिल्कुल पत्थर बनकर बैठ गया था। अब मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। शायद मैंने ही कुछ बुरा किया होगा या बुरा कहा होगा जो गॉड को पसंद नहीं आया। मैं मन ही मन गॉड से प्रार्थना करने लगा कि मेरे हाथ से ये स्नेक छूट जाए, और मेरी प्रार्थना करते करते ही स्नेक और लिपटता जा रहा था। मेरी हल्की सी हरकत से स्नेक मुझे काट सकता था। डेथ सिर्फ मुझसे 4 इंच की डिस्टेंस पर थी। तो मैं सोचने लगा, अगर वो मुझे काट दे तो मेरे पास दवाई क्या है अभी इस रूम में? उस रूम में मेरे पास कोई दवाई नहीं थी। तो मैं सोचा, मैं बड़ा डॉक्टर बना घूमता हूँ और मेरे पास सांप के काटने की अभी तुरंत में कोई दवाई ही उपलब्ध नहीं है। ये सोचकर एक पल के लिए थोड़ी स्माइल सी आ गई मेरे चेहरे पर। शायद गॉड ने मेरी सुन ली। स्नेक ने अपना हेड मिरर की तरफ कर लिया। मिरर में उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि वो पहला सांप होगा जिसने आईना देखा होगा, पर हाँ, ये ज़रूर था कि वो आईना देखते जा रहा था। मुझे लगा वो मन ही मन खुद की तारीफ़ कर रहा होगा। वो इतने ध्यान से आईना देख रहा था। धीरे धीरे उसने मेरा हाथ छोड़ा और मेरी गोद में आया और फिर वो वहाँ से टेबल पर से होता हुआ आईने की तरफ बढ़ा। शायद उसे खुद को आईने में देखना पसंद आ रहा होगा। वो इतना ध्यान से आईना देख रहा था। धीरे धीरे उसने मेरा हाथ छोड़ा और मेरी गोद में आया। फिर वो वहाँ से टेबल पर से होता हुआ मिरर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मेरे पास से टेबल में गया, मैं स्टोन से वापस इंसान बन गया। सांस रोककर ही मैं चेयर से उठा और धीरे धीरे दरवाजे से होता हुआ बाहर आया और सर पर पैर रखकर भागा। जब ये कहानी ख़त्म हुई तो डॉक्टर से किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब, जब आप भागे तो क्या स्नेक भी आपके पीछे भागा? डॉक्टर ने कहा, मैं भागा और भागा और भागा और तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया था। मैं वहां गया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, कपड़े पहना और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने दोस्त के साथ अपने पुराने रूम गया सामान लेने, तो किसी चोर ने वहाँ का सारा सामान चोरी कर लिया था। सारा का सारा सामान। सिर्फ एक चीज़ बची थी और लोगों ने पूछा वो क्या थी, तो उन्होंने बताया, मेरी बनियान, मेरी गंदी बनियान। चोर उसको भी ले जा सकता था, साफ साबुन से और पानी से धुलकर पहन लेता। तो लोगों ने पूछा, क्या आपको अगले दिन स्नेक दिखा? डॉक्टर हंसते हुए बोला, मैंने उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा। गॉड ने जितना भी दिया है उस पर किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, ना ही खुद पर घमंड होना चाहिए। बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं है यहाँ। जैसे इस स्टोरी में गॉड ने हेल्प किया उस होम्योपैथी डॉक्टर की, वैसे ही ये स्टोरी हमें ओवर कॉन्फिडेंट ना होने की सलाह भी देती है। जितना भी हमारे पास है वो हमारे लिए काफ़ी। ये सोच हमेशा रखनी चाहिए। हमें हमेशा खुद को और दूसरों को खुशी देनी चाहिए। इस चैप्टर और बाकी नोट्स के लिए आप विजिट करें edugrown.in पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।